नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गर्ल का फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से सर्कल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं नीचे ठुड्डी और नीचे के पोर्शन के लिए। तो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है और मेरा एक हेड का शेप तैयार है और बीच से मैं इसे दो भाग में डिवाइड कर देता हूं। उसके बाद मैं आँखों के लिए, नाक के लिए और मुंह के लिए 3 गाइडलाइनें खींच रहा हूँ। तो ये 3 गाइडलाइनें मैंने खींच ली है और नाक जो बीचों बीच जो नाक होनी है उसके लिए मैं गाइडलाइन एक खींच लेता हूँ। उसके बाद मैं अब ड्रॉ करता हूँ। तो ऊपर वाली लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रोज। ये देखिए, इस तरह से आईब्रोज। उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नाक। देखिए, नाक हमारी इस तरह से जो नाक वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है उस तक हमें नाक को एक्सटेंड करनी है। देखिए, नाक की लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नाक की लंबाई भी छोटी नहीं होनी चाहिए नाक की। तो आँखों के लिए भी मैं यहाँ एक स्केल के थ्रू एक लाइन खींच लेता हूँ और आँख भी मुझे इसी लाइन में बनानी है। तो देखिए, इस तरह से मैं आँख ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप अपने ड्राइंग से संतुष्ट हो जाएं कि सही पोजीशन पे आँख, नाक और सारी चीज़ें सही से पोजीशन हो जाती हैं, तब आपको उसको अच्छे से डिटेलिंग करनी है। तो फेस पे मैंने नाक और आँख ड्रा कर दिए हैं। अब मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ होंठ। तो होंठ ड्रॉ करने के लिए भी मैंने एक गाइडलाइन खींची हुई है, उसी लाइन पर मैं होंठ ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं आँखों की डिटेलिंग कर देता हूँ। देखिए, लड़की या गर्ल के आँख जो है किस तरह से होते हैं। आँखें मोटी होती हैं लड़कियों की। लड़कों की तुलना में लड़कियों की आईलिड भी हमें बड़ी बड़ी और लंबी बनानी पड़ती है। तो आईब्रोज़ को मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए, लड़कों और लड़कियों की आईब्रोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। लड़कियों की आईब्रोज़ काफ़ी पतली होती हैं लड़कों की तुलना में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए और इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी मैं और डिटेलिंग और शेडिंग करते चलता हूँ ताकि आपको ठीक से अंदाज़ा लग जाए। अब इस तरह से हम होंठ ड्रॉ करते हैं। देखिए, होंठों के लिए मैंने एक गाइडलाइन खींची हुई है। होंठों की पोजीशनिंग को आपको समझना पड़ेगा कि होंठ हमारे कितने चौड़े होने चाहिए। ज़्यादा छोटे होंठ या ज़्यादा बड़ा होंठ बनाने से बिल्कुल सौंदर्य या फेस का समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह हमको बिल्कुल ध्यान देके इसको करना पड़ेगा। देखिए, होंठ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमारी ड्राइंग जो है अच्छा दिखने लगा है। काफ़ी हद तक एक लड़की का फेस दिखने लगा है ये। तो आँखों में जो पड़ने वाली लाइट है जिसके कारण आँखों में चमक होती है उसको बनाना ज़रूरी है। उससे एक रियलिस्टिक फील। तो आँखों की पुतलियों की चमक और जो डार्क पोर्शन है आँखों का वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और देखिए, इस तरह से मैं ऊपर वाले पोर्शन को आँख के उसमें मैं आईलिड ड्रॉ कर रहा हूँ। आईलिड मैंने कहा था कि लंबे होते हैं, तो आईलिड मैं लंबे लंबे बना रहा हूँ। लड़कियाँ मेकअप का यूज़ करती हैं और आईलिड में कई सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स लगाती हैं। तो उसके लिए हमें आईलिड को थोड़ा सा बड़ा और लंबा दिखाना पड़ेगा जिससे आँखों की खूबसूरती बढ़े। तो इस तरह से मैं आईलिड तैयार कर रहा हूँ। फेस का अनुपात भी सही होना चाहिए। ज़्यादा लंबे या चौड़े फेस नहीं होने चाहिए। एक लड़की का फेस पतला होता है लड़कों की तुलना में, तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए लड़के और लड़की की फेस बनाते समय। फेस में कानों की पोजीशनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कान किस तरह होंगे और कान का सही पोजीशन क्या होगा इसको जानना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ कान बना दिए हैं। तो मैं थोड़ी सी और करेक्शन कर देता हूँ। करेक्शन करने के बाद आप अनवांटेड जो लाइंस दिख रहे हैं उनको इरेज़र की सहायता से मिटा दीजिए। तो यहाँ इस तरह से हमें एक गर्ल का फेस मिल जाएगा। देखिए, गर्ल के जो चीन वाला पोर्शन होता है, जो ठुड्डी वाला पोर्शन होता है, वो काफ़ी पतला और छोटा होता है लड़कों की तुलना में। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो लड़के और लड़कियों के फेस को डिफरेंट बनाते हैं। तो ये मैंने गर्दन वाला पोर्शन थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। और मैं बालों के लिए देखिए किस तरह से मैं बालों को पोजीशन कर रहा हूँ कि बालों की स्थिति क्या होगी।
गर्ल के फेस के ऊपर। अब मैं थोड़ी सी शेडिंग कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा लग जाए कि हमारा ड्राइंग किस तरह बन रहा है और हमें किस तरह ड्राइंग करनी है। तो फेस के और एलिमेंट्स को मैं थोड़े से और ज़्यादा डिटेल्स कर देता हूँ। आईब्रोज मैंने और डार्क कर दिए हैं इस तरह से। उसके बाद आईब्रोज और आईज़ के बीच में जो जगह होती है, जो डार्क पोर्शन होता है, उसे मैं शेडिंग करके डार्क कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए मैंने शेडिंग करके डार्क कर दिया है। देखिए, और जो फेस के साइड वाले पोर्शन हैं, जो बालों से ढके होते हैं या जिन पर कम लाइट जा रही है, जब आप ड्राइंग करना शुरू करें तो बिल्कुल इत्मीनान से करिए, किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। इत्मीनान से बनाया हुआ ड्राइंग बहुत ही अच्छा बनेगा आपसे। आप प्रैक्टिस करते जाइए घर पर और आपकी ड्राइंग डे बाय डे बिल्कुल इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ड्राइंग में और ज़्यादा डेप्थ लाने के लिए आप शेडो और डार्क और लाइट एरिया को बिल्कुल ध्यान रखिए। इन 3 एलिमेंट से ही आपके जो ड्राइंग है उन पे डेप्थ आता है। तो जो फेस के साइड वाले पोर्शन हैं उनको भी मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ और होंठों पे भी थोड़ी सी मैं शेडिंग कर देता हूँ इस तरह से। देखिए, तो फेस के जो दोनों साइड वाले पोर्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि वो हाईलाइटेड एरिया नहीं है, वो थोड़े से डार्क होंगे। इस तरह से देखिए मैंने डार्क कर दिए हैं। उसके अलावा गर्दन और बालों को थोड़ी सी डिटेल में कर देता हूँ। हेयर ड्रॉ कैसे करना है इसका बाद में एक डिटेल वीडियो एक अलग से एपिसोड में बनाऊंगा, जिसमें बाल किस तरह बनाए जाते हैं इसकी हम जानकारी लेंगे। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो फीमेल फेस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। शेडिंग, ब्लेंडिंग और स्मजिंग टेक्निक्स के बारे में मैं आपको आगामी वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आप और अच्छे से अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो पेपर स्टम्प की सहायता से मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देता हूँ जहाँ जहाँ मैंने शेडिंग की है, ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक फील आए। मैंने अभी गाइडलाइनों को नहीं मिटाया है ताकि आपको बनाने में आसानी हो और इसको देखकर आप बिल्कुल आसानी से बना सकें। सो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।